अब्बा जान, मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं। और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि मेरी अम्मी गमगीन न हो जाएं। जिप करते वक्त मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मुझ पर न पड़े। और मेरी कमीज मेरी अम्मी को दे दीजिएगा ताकि उन्हें तसल्ली मिल जाए और मेरा सलाम कहिएगा। हाँ बेटा हाँ। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमरूद ने हजरत इब्राहीम को जलाने के लिए एक बहुत बड़ी और खौफनाक आग तैयार करवाई। शोले आसमान से बातें कर रहे थे। आग के शोलों के बीच हजरत इब्राहीम बिल्कुल महफूज और सलामत खड़े थे। आग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। आग बुझ गई और हजरत इब्राहीम सही सलामत आग से बाहर तशरीफ ला रहे थे। हजरत इब्राहीम अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे। ए इब्राहीम, अगर तूने अपने खुदा को नहीं छोड़ा तो मेरे घर से निकल जा। हजरत इब्राहीम बिना किसी शिकवे के अपना घर छोड़कर जा रहे थे। हजरत इब्राहीम अकेले मिस्र की जानिब एक तवील सफर पर रवाना थे। मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं। मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी हाजरा का निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। हमें अब फिलिस्तीन की तरफ जाना है। हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा पैदल चलते हुए फिलिस्तीन की जानिब जा रहे थे। फिलिस्तीन में उनका कयाम था। हजरत इब्राहीम के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। हजरत इब्राहीम एक सुनसान सहरा में खड़े आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रहे थे। ए मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। उम्र ढल चुकी थी, 84 साल की उम्र, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की किरण वाज़ेह थी। ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं, बुढ़ापे का सहारा अता कर। एक घने जंगल में हजरत इब्राहीम सजदे में गिरे अपने रब से नेक बेटे की दुआ कर रहे थे। हरी घास पर बैठे, आंखों में आंसू लिए, सालों से जारी अपनी दुआ दोहरा रहे थे। आसमान से रोशनी और आवाज आई, ए इब्राहीम, हमने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया। 84 साल की उम्र में बाप बनने की खुशी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर बेपनाह मुस्कुराहट थी। ए बेटे, मैं तुम्हारा नाम इस्माइल रखता हूं। हजरत इब्राहीम बच्चे को सीने से लगाए हुए थे और चूम रहे थे। हजरत हाजरा की गोद में एक इंतहाई खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाला बच्चा था। हजरत इब्राहीम ने नन्हे इस्माइल को अपने कंधों पर बिठाया हुआ था और खुशी से चल रहे। देखो इस्माइल, ताजा खजूर। बहुत अच्छा। घर के सहन में हजरत इब्राहीम अपने नन्हे बेटे के साथ खेल रहे थे और हंस रहे थे। बेटे की पैदाइश को अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप गया। चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। ए जिब्राइल, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहां छोड़ूं? जहां अल्लाह हुक्म देगा, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। कल सुबह मैं ऊंट पर आऊंगा।
आप इन्हें तैयार रखना। अगली सुबह सूरज तुलू हो रहा था और हजरत जिब्राइल एक ऊंट पर सवार तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम इंतहाई बोझल दिल के साथ अपनी बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल को एक ऊंट पर बिठा रहे थे। हजरत इब्राहिम भी उसी ऊंट पर सवार हो गए। आगे आगे हजरत जिब्राइल का ऊंट और पीछे पीछे हजरत इब्राहिम का ऊंट चल रहा था। दिन रात बदल रहे थे, हफ्ते और महीने गुजर रहे थे, सफर जारी था। एक महीने के तवील सफर के बाद वो अरब की सरजमीन पर पहुंचे। चारों तरफ काले सुनसान और वीरान पहाड़ थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच इस वादी में रुका जहां आज काबा है। अल्लाह का हुक्म है कि इन्हें यहीं उतार दें। और फिर वो वहां से चले गए। दूर दूर तक कोई परिंदा, पानी या इंसान नहीं, सिर्फ खौफनाक वीरानी थी। ए जिब्राइल, तुम क्या कह रहे हो? यहां तो ना पानी है ना खाना। मेरी बीवी और बच्चा यहां कैसे जिंदा रहेंगे? यही अल्लाह का हुक्म है, इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और लौट जाइए। हजरत इब्राहिम बेबसी और हसरत भरी निगाहों से अपनी बीवी और बच्चे को देख रहे थे। क्या मैं अब इस बच्चे से जुदा हो रहा हूं? पता नहीं फिर कभी इसे देख पाऊंगा या नहीं। वो नन्हे इस्माइल को गोद में उठाते हैं, सख्ती से सीने से लगाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। हजरत इब्राहिम जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी करके एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार करने लगे। वो हाजरा और इस्माइल को उस झोंपड़ी में बिठाते हैं और नम आंखों के साथ फिलिस्तीन की तरफ मुड़ जाते हैं। हजरत इब्राहिम अपने ऊंट पर सवार हुए और आगे बढ़ने लगे। शौहर को जाते देखकर हजरत हाजरा घबरा कर झोंपड़ी से बाहर आईं। इब्राहिम, इब्राहिम, हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो? हजरत हाजरा इस्माइल को उठाए दौड़ती हुई ऊंट के पीछे भागी। आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं? जहां खाना है न पीना। मैं और मेरा बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। बीवी को कोई जवाब न दे, बस खामोशी से चलते रहें। एक 84 साल का बूढ़ा बाप जिसका दिल खून के आंसू रो रहा है मगर अल्लाह के हुक्म के सामने मजबूर है। ऊंट आगे बढ़ रहा है। बीबी हाजरा गोद में बच्चे को लिए रोते हुए लगातार ऊंट के पीछे दौड़ रही हैं। आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मेरा बच्चा तो मर जाएगा। आप तो जानते हैं ये बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। हजरत हाजरा के लगातार सवालात, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के होंठ सिले हुए हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हाजरा थक कर रुक गईं, हाँप रही थीं। अचानक उनके जहन में एक ख्याल आया। मेरे शौहर तो नबी हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। क्या ये अल्लाह का हुक्म है? 9 किलोमीटर तक एक बेबस मां अपने शौहर के ऊंट के पीछे सहरा में दौड़ती रही। वो पूरी ताकत से दौड़कर ऊंट के बिल्कुल आगे आकर उसका रास्ता रोक लेती हैं। क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बेटे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए?
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ बोलते नहीं, बस रोते हुए सर हिलाकर इशारा करते हैं। हाँ। हाजरा की आंखों में आंसू हैं, मगर चेहरे पर अचानक एक जबरदस्त हिम्मत और यकीन आ जाता है। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए। मेरा रब मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। हाजरा वहीं रेत पर खड़ी होकर अपने शौहर के ऊंट को दूर जाते हुए देखती रहीं। ऊंट दूर होता जा रहा है, एक पहाड़ पर चढ़ता है और फिर दूसरी तरफ उतरकर निगाहों से गायब हो जाता है। बीबी हाजरा वहीं जमीन पर बैठ गईं और बेसाख्ता रोने लगीं। पहाड़ की दूसरी तरफ, जहां से हाजरा नजर नहीं आती, हजरत इब्राहीम अपना ऊंट रोक लेते हैं। हजरत इब्राहीम ऊंट से उतरकर रेत पर सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहां न पानी है न खाना, तू ही इनका पालने वाला है, तू ही हिफाजत फरमा। सजदे से सर उठाकर आंसू साफ करते हुए हजरत इब्राहीम फिलिस्तीन के रास्ते पर चल पड़े। दूसरी तरफ बीबी हाजरा अपने नन्हे इस्माइल को गोद में उठाए धीरे धीरे अपनी अकेली झोंपड़ी की तरफ कदम बढ़ा रही थीं। हाजरा, जो मिस्र के महलों की शहजादी थीं, आज एक टूटी झोंपड़ी में बैठी हैं। रात का वक्त, घुप अंधेरा, आसमान सितारों से भरा है। सियाह डरावने पहाड़ों के बीच छोटी सी झोंपड़ी में एक टिमटिमाता दिया जल रहा है। हाजरा खामोशी से बच्चे को सीने से लगाए बैठी हैं। चांद की रोशनी में उनका गमगीन चेहरा नजर आ रहा है। ये कैसी मजबूर मां है जो इस खौफनाक वीराने में तन्हा मौत का इंतजार कर रही है। या रब, मेरे और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूं। झोंपड़ी में रखा एक छोटा सा चमड़े का मशकीजा, जिसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। हाजरा खुद भी थोड़ा पानी पीती हैं और बच्चे के होंठों से भी लगाती हैं। हाजरा मशकीजे को उल्टा करती हैं, लेकिन उसमें से पानी का एक कतरा भी नहीं गिरता। पानी खत्म हो चुका है। अब मेरे बच्चे को पानी कहां से मिलेगा? नन्हा इस्माइल प्यास की शिद्दत से रोना शुरू कर देता है। उसके होंठ सूख चुके हैं। बेटा, बेटा। बेबस मां बच्चे को तड़पता देखकर रो रही है। उससे बच्चे की ये हालत देखी नहीं जा रही। हाजरा बच्चे को रेत पर कपड़े पर लिटाती हैं और झोंपड़ी से बाहर निकलकर पानी की तलाश में दौड़ती हैं। वो भागती हुई सफा पहाड़ की चढ़ाई चढ़ती हैं। उम्मीद है कि शायद कहीं पानी या कोई काफिला नजर आ जाए। सफा पहाड़ की चोटी से चारों तरफ देखा, मगर सिवाय रेत और शराब के कुछ नहीं। अचानक बच्चे के रोने की आवाज आती है। घबराकर पहाड़ से नीचे उतरती हैं और दौड़कर दूसरी तरफ जाती हैं। हाजरा के नंगे पांव मक्का की गर्म और नोकीली पथरीली जमीन पर दौड़ रहे हैं। उसका दाहिना पैर एक तेज पत्थर पर फिसल गया, जिससे वो लंगड़ा कर चली लेकिन रुकी नहीं। खून के निशान उसके पीछे छूट गए। वो भागती हुई मरवा पहाड़ की चोटी पर पहुंचती हैं और वहां से भी चारों तरफ मायूसी से देखती हैं। दो काले पहाड़ों के बीच एक अकेली औरत पागलों की तरह दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते अचानक वो रुककर झोंपड़ी की तरफ देखती हैं कि कहीं बच्चे की सांस न रुक गई हो। तेज धूप और गर्मी से पहाड़ जलते हुए महसूस हो रहे हैं। हाजरा पसीने से शराबोर, प्यास से निढाल हैं। हाजरा 7वें चक्कर में मरवा पहाड़ पर थक कर गिर पड़ी। उनमें उठने की हिम्मत नहीं रही।
मौत सामने खड़ी थी। झोंपड़ी से बच्चे की मद्दम होती हुई रोने की आवाज आ रही थी। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत कर। मैं इसे अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। मैं तो यहीं पहाड़ पर प्यास से मर जाऊंगी। या रब, हम बेबस माँ बेटे पर रहम फरमा। हाजरा एक गर्म पत्थर पर अपना सर रखकर थकन और मायूसी से आंखें बंद कर लेती हैं। बच्चे के रोने की आवाज कानों में गूंजती है। मां की ममता उन्हें फिर उठने पर मजबूर करती है। हाजरा परेशानी से सर उठाकर झोंपड़ी की तरफ देखती हैं। वो देखती हैं कि झोंपड़ी के पास एक नूरानी शख्स हजरत जिब्राइल खड़ा है। हाजरा अपनी बची खुची ताकत जमा करके दौड़ती हुई झोंपड़ी की तरफ आती हैं। उनके पहुंचते ही वो शख्स गायब हो जाता है। नन्हा इस्माइल प्यास की बेकरारी में अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहा है। एड़ी जमीन पर लगते ही वहां से अचानक ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा फूट पड़ता है। पानी तेजी से जमीन से उबल रहा है। हाजरा ये मंजर देखकर हैरान रह जाती है। या अल्लाह, हाजरा फौरन सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और रोती हैं। हाजरा जल्दी से चुल्लू में पानी भरकर अपने प्यासे बच्चे के सूखे होंठों पर लगाती हैं। बच्चा पानी पीता है। जमजम जमजम, रुक जा रुक। पानी तेजी से बह रहा है। हाजरा मिट्टी और पत्थरों से पानी के लिए बाड़ बनाती हैं और कहती हैं, जमजम। महीने गुजर गए। चश्मे के इर्द गिर्द हरियाली, खजूर के दरख्त और फल उगाए। हाजरा पुरसुकून चेहरे के साथ चश्मे के पास बैठी हैं। इस्माइल थोड़ा बड़ा हो गया है। दूर से सहरा में 20 लोगों का एक काफिला जुरहम गुजर रहा था। काफिले का सरदार आसमान पर एक परिंदे को एक ही जगह चक्कर काटते हुए देखता है। ये परिंदा तो पानी पर उड़ता है, जाओ जाकर देखो। एक आदमी पहाड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे पानी का चश्मा, सब्जा और एक औरत बैठी नजर आती है। पानी, पहाड़ों के पास पानी है, पानी पानी है। वो हैरान होकर दौड़ता हुआ वापस जाता है और सरदार को खबर देता है। ऐ औरत, तुम कौन हो? मैं हजरत इब्राहिम की बीवी हूँ। अल्लाह ने हमारे लिए ये चश्मा निकाला है। यह सब उनकी दया है। क्या हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहां तुम्हारे आसपास घर बना लें? बाबा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, मगर इस पानी पर किसी की मिल्कियत नहीं होगी। मैं समझ गया। हम आपकी शर्त को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छा। सरदार वादा करता है और जल्द ही काफिले के लोग वहां खैमे और घर बनाकर बस जाते हैं। मक्का की आबादी का आगाज। फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे की याद में रोते हुए मिलने की दुआ कर रहे थे। या अल्लाह, मेरी दुआएं सुन ले। 1 साल बाद अल्लाह की तरफ से इजाजत मिलती है कि जाकर देख लें, मगर ऊंटनी से उतरने यानी ठहरने की इजाजत नहीं। हजरत इब्राहिम बहुत खुश होते हैं। ऊंटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ निकल पड़ते हैं। 1 महीने बाद वो मक्का की वादी में दाखिल होते हैं, जो अब आबाद हो चुकी है। दूर से अपने शौहर को आते देखकर खुशी से दौड़ती हुई उनके पास आती हैं। आप जल्दी से अंदर आइए। मुझे उतरने की इजाजत नहीं, बस खड़े होकर मिल सकता हूँ। बाबा,
हाजरा का दिल टूट जाता है। हाजरा अपनी गोद से 1 साल का इस्माइल हजरत इब्राहिम की तरफ बढ़ाती हैं। 87 साल का बूढ़ा बाप अपने बेटे को गोद में लेता है, उसे मोहब्बत भरी और हसरत भरी निगाहों से देखता है। आंसू बह रहे हैं। कुछ लम्हों बाद हजरत इब्राहिम बच्चे को वापस हाजरा को देते हैं। हाजरा हजरत नम आंखों से इब्राहिम उन्हें जाते ऊँटनी देख मोड़कर रही हैं। वापस फिलिस्तीन की तरफ चल पड़ते हैं। 7 साल गुजर गए। हजरत इस्माइल अब 7 साल के खूबसूरत और फरमाबरदार बच्चे बन चुके हैं। रात का वक्त हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन में अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम घबराकर पसीने में शराबोर नींद से उठ जाते हैं। यह स्वप्न क्या था? यह भय क्यों है मेरे मन में? दूसरी रात फिर वही ख्वाब आता है। सुबह उठकर वो 100 ऊंट कुर्बान कर देते हैं। यह तीसरी रात फिर वही आवाज गूंजती है। हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू और चेहरे पर समझ जाने के तासुरात उभरते हैं कि इशारा बेटे की तरफ है। सुबह के वक्त वो पत्थर पर रगड़कर एक छुरी को खूब तेज कर रहे हैं। छुरी साथ लेकर 92 साल की उम्र में ऊंट पर सवार होकर मक्का की तरफ निकलते हैं। जिस बेटे के लिए 40 साल दुआ की, उसे मिलने की इजाजत मिली भी तो कुर्बान करने के लिए। अम्मा जान, मेरे अब्बा कब आएंगे? जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। 1 महीने के सफर के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचते हैं। हाजरा खुशी से निहाल हैं। इस्माइल अपने बाप को देखकर दौड़कर उनके गले लग जाते हैं। मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज इसे बाहर घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं उसे तुरंत तैयार करती हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं अब्बा? चलो पहले तैयार हो जाओ। हाजरा बहुत खुशी खुशी अपने बेटे को नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार करती हैं। बाप बेटा मक्का से मिना की वादी की तरफ पैदल चल पड़ते हैं। इस्माइल हंसते खेलते उछलते कूदते बाप के साथ चल रहे हैं। हजरत इब्राहिम कभी मुस्कुराकर बेटे को देखते हैं और कभी चेहरा मोड़कर आंसू बहाते हैं कि मैं इसे जिब करने ले जा रहा हूं। एक पहाड़ी के पीछे से शैतान छुपकर बाप बेटे को जाते हुए देख रहा है। शैतान एक इंसान की शक्ल धारता है और हजरत इब्राहिम के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। ए इब्राहिम, कहां जा रहे हो? क्या इस्माइल को जिब करने के लिए लेकर जा रहे हो? क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को जिब करे? अब्बा, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं इसकी फरमाबरदारी जरूर करूंगा। शैतान मायूस होकर हजरत हाजरा के पास घर पहुंच जाता है। इब्राहिम तुम्हारे बेटे को जिब करने ले गए हैं। तुम्हारे पति ने भयानक हुक्म माना है। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। शैतान दौड़कर वापस रास्ते में हजरत इस्माइल के पास आता है और उन्हें बहकाने की कोशिश करता है। अगर मेरे अब्बा जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे जिब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। शैतान गुस्से और मायूसी से रास्ते में पत्थर मारने की जगह जमरा पर खड़ा होकर रास्ता रोकता है।
फरिश्ते के कहने पर हजरत इब्राहिम जमीन से 7 कंकरियां उठाते हैं। The angel's command fulfilled, he holds them tight, ready to face the darkness. बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम शैतान को जोर जोर से 7 कंकरियां मारते हैं। शैतान पीछे हट जाता है। वो आगे चलते हैं। शैतान दूसरे मकाम पर फिर रास्ता रोक लेता है। इब्राहिम फिर उसे 7 कंकरियां मारते हैं। तीसरी बार शैतान तीसरे जमरे पर खड़ा होता है। इब्राहिम एक बार फिर 7 कंकरियां मारकर उसे भगा देते हैं। आज भी हाजी हज के दौरान इन 3 मकामात पर शैतान को कंकरियां मारने की सुन्नत अदा करते हैं। हजरत इब्राहिम और इस्माइल मिना के पहाड़ों में कुर्बानी की जगह पहुंच जाते हैं। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे जिब कर रहा हूं। तेरी क्या राय है? ऐ मेरे बाप, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब्बा जान, मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं। और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि मेरी अम्मी गमगीन न हो जाएं। अपनी छुरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि गला अच्छे से कट जाए, क्योंकि मौत सख्त होती है। जिप करते वक्त मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मुझ पर न पड़े। पिताजी, सब ठीक है। और मेरी कमीज मेरी अम्मी को दे दीजिएगा ताकि उन्हें तसल्ली मिल जाए, और मेरा सलाम कहिएगा। हाँ बेटा। ए बेटे, तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने मददगार साबित हो रहे हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। ए इब्राहिम, बेशक तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेक लोगों को इसी तरह जज़ा देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर।